सिंस आज लितेश भाई के घर पे बिजली नहीं है, हम उनके पैडियो पर रिकॉर्ड कर रहे हैं पॉडकास्ट। पैडियो पैडियो तो बहुत नकली बात बोल दी मैंने। ये तो भाई बालकनी भी इतनी अच्छी से। हेलो एवरीवन। सो आज आप देख सकते हो फिर से एक नई लोकेशन पे। नहीं, आज कुछ गलत नहीं हुआ है, बस बिजली चली गई है। यस। सो शाहरुख खान कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं एंड खुदाई करेंगे वो, और एक पानी का टैंक भी हमने बना लिया है, जब बिजली जल्दी ही आ जाएगी। शाहरुख खान को क्या ऐड कर रहे हैं इस कॉन्वर्सेशन में? वो दादी भी इंक्लूडेड है। स्वदेश नहीं देखी क्या तुमने? वो नहीं देखी मैंने। बिजली लेके आता है वो गाँव में। अच्छा, वो होता है ना कि वो बाहर का साइंटिस्ट होता है और इंडिया में आता है, और ठीक है। फिर एक दादी आती है, बल्ब चलता है, बिजली। अच्छा। सो वी आर रेडी फॉर दैट। ओके। सो विद दैट कॉन्टेक्स्ट, सो ऐसे लोग भी रहते हैं हमारे यहाँ जिसको स्वदेश समाज समझानी पड़ती है, कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है कि एक मूवी ऐसी भी है इंडिया की, एंड देन दे बिकम अ रिव्यूअर एज वेल, बट दैट स्टोरी ऑफ अनदर डे। टॉकिंग अबाउट आवर टॉपिक फॉर टुडे, व्हाट इज इट रोहित? So guys, today we're gonna talk about the city life versus the village life with a Himachali perspective, that is, because village भी बहुत सारे अलग अलग है हमारे पूरे कंट्री में, राइट? अलग अलग स्टेट में अलग अलग विलेजेस होते हैं, अलग अलग लिविंग होती है, कंट्री साइड लिविंग होती है। दो मैं किसी और इंसान को जानता नहीं जो विलेज से आया हो और जिसको मैं जानता हूँ और जिसने ये ट्रांजिशन किया हो, विलेज टू सिटी। सो since I only have Litesh here, we're gonna talk about Himachali villages. So yes, this whole podcast is gonna be about that only, and I hope that you're gonna like this perspective. Yes, Litesh bhai. Yes, so village life, I mean, where do I start? So it's been, I guess, 6 साल हो चुके हैं मुझे since I've been living here in Chandigarh, and I can't tell how much I miss Himachal. It's not like कि मैं जाता नहीं हूँ वापस, once in a while मैं visit करता रहता हूँ अपने होम टाउन। सो मेरा पर्सपेक्टिव यही है कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे होती तो आई वुड हैव वर्कड देयर, बट सिंस अपॉर्चुनिटीज़ आर हेयर इन सिटी, तो मैं यहाँ पे रह रहा हूँ अभी के लिए, जॉब के लिए। और देखते हैं फ्यूचर में कभी अगर ऐसा हुआ कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो You would like to live there? Yeah, anytime. There is no point of living in a शहर. I am not a city guy, to be honest. What's your take on that? I mean, मैं ना बहुत कम रहा हूँ, मतलब या गया भी हूँ गाँव वगैरह में, रहा हूँ तो मैं कभी नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन चंडीगढ़ ओनली। आई ओनली हैव दैट परस्पेक्टिव ऑफ लाइफ। सो जब भी हम मेरी ना बुआ जी रहते थे उधर गांव में, हरियाणा में, ठीक है ना। हरियाणवी विलेज लाइफ वुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिमाचली विलेज लाइफ, राइट? बट आई थिंक जो फंडामेंटल्स है वो सेम ही होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज की कमी होती है, एज रिसोर्सेज दैट यू कैन फाइंड इन इन सिटीज़, एंड समबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ सिटी, उसको तो दोनों ही मतलब कंपेरेटिवली सेम ही लगेंगे व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल थिंग्स, राइट? तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जाके गांव में, इवन दो वहाँ पर ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, राइट? या मतलब कहते हैं वहाँ पर वो दुकानें पास नहीं होती थी, या वो चीज़ें तुम आराम से नहीं ढूंढ पाते हो, राइट? जो आप वहाँ पर ढूंढ पाओगे, राइट? दैट यू हैव इन सिटी। सो वो तो थोड़ा आई मीन फॉर जब मैं ज़्यादा टाइम के लिए रुकता था वो चीज़ें इरिटेट करती थी। बट लेट्स से बट अगर मैं 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ, राइट, या मैं 1 हफ्ते से कम के लिए जा रहा हूँ, तो मैं बहुत इन्जॉय करता था, टू बी ऑनेस्ट, गाँव में रहना। क्योंकि तुम जा रहे हो भाई सुबह सुबह खेतों में, कहते हैं विलेजेस, वो कहते हैं वहाँ पर क्या कहते हैं उसको, अपने हिसाब से तुम वेजिटेबल्स लेकर आ रहे हो, व्हाट यू वांट टू मेक, ठीक है। और मतलब जो भी इस टाइम पर सीजन में है। I thought you were going to say लोटा, but okay, you said मैंने बोलते हुए सोचा, हाँ, मतलब कि सब्जियाँ लेकर आ रहे हो उधर से, राइट? और क्या तुम ट्यूबवेल पे नहाने जा रहे हो, राइट? सुबह सुबह भाई 5 बजे वहाँ पर ऐसा माहौल हो जाता है कि मतलब जैसे यहाँ पर 10 बजे होता है कि एवरीवन इज़ लीविंग फॉर वर्क, राइट? तो वो सब कुछ मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था व्हेन आई यूज्ड टू बी अ किड, राइट? बट एज सुन एज आई ग्रो अप, जब मैं टीनेज में आ गया ना, आई यूज्ड टू गो आउट ऐसे, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस फील होती थी। अब वो हो सकता है बिकॉज तुम जब टीनेजर होते हो, तुम्हारा पर्सपेक्टिव होता है कि तुम्हें कन्वीनियंट चीज़ें ही चाहिए, राइट? और तुम छोटी छोटी चीज़ें से इरिटेट हो जाते हो। बट आई थिंक I always preferred living in a city because I am from city, right? So I think that is the only differentiation that we have between your perspective and my perspective in both of the scenarios. I mean yes, रिसोर्सेज की कमी होती है, मानता हूँ मैं चीज़, और दिन जल्दी शुरू हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अ शहर। बट मेरा पर्सपेक्टिव उस पर यह कि जो सेंस ऑफ कम्युनिटी है गांव में, वो यहाँ पे कभी आपको देखने को नहीं मिलेगी शहर में। द सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी, बिलोंगिंग आपको नहीं मिलेगी। कुछ हद तक मिल सकती है बट नॉट एट टू एक्सटेंट। उसमें मेरा पॉइंट ये है कि लेट्स से
मैं अभी यहाँ पे रह रहा हूँ इस फ्लैट में, राइट। मुझे नहीं पता कि मेरे नीचे वाले फ्लोर पे जो रहते हैं वो कौन है, कहाँ से है, क्या है उनका हिसाब किताब। ऊपर वाले का आई डोंट नो वेयर डज ही, आई जस्ट नो फ्रॉम हिज व्हीकल्स नंबर की वो हिमाचल का ही है वो भी। एंड अगर मैं साथ वाले घर का देखूँ तो वो तो भूल ही जाओ, आई डोंट नो एनीथिंग। बट अगर एक गाँव की हम बात करें, एक टाउन की बात करें, एवरीबडी विल बी नोइंग ईच अदर, और कहीं भी ज़रूरत पड़ी दे विल बी डूइंग वन स्टेप एक्स्ट्रा फॉर देम। तो ये चीज़ मुझे शहर में नहीं दिखती है। और अगर आप किसी भी हिमाचली या किसी भी विलेजेस से पूछोगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर विलेजेस, बट हिमाचल और उत्तराखंड के किसी से पूछोगे, दे ऑलवेज विल से कि अगर उनके पास मौका हो और अपॉर्चुनिटीज़ उनको वहाँ पे मिले, दे विल नेवर कम टू सिटी टू लिव। Okay, that was a very good perspective that you had. But can you please define me, आपके लिए क्या है village? Besides the communal bond that you guys have, उसके अलावा what do you think? How do you define a village? ओके, सो सिंस यू सेड कि आप बचपन से ही अगर शहर में पैदा हुए हो तो आप कुछ दिनों के लिए जाना पसंद करोगे गांव में, लेकिन उसके बाद आपको फील होना लग शुरू हो जाएगा द डिफरेंस इट हैज़। बट जैसे मेरे जैसा कोई होगा जो गांव में ही रहा है, राइट, ओनली आफ्टर फॉर माई स्टडीज़ और आफ्टर माई स्टडीज़ आई लेफ्ट माई होम टाउन, तो उसके लिए वो लाइफ इज़ गो टू थिंग, चाहे उसमें स्ट्रगल्स हों, चाहे उसमें हार्डशिप भी हो, बट इट हैड इट्स ओन फ्लेवर टू लाइफ। तो सुबह सुबह हम उठते थे, मम्मा ने कुछ काम दे दिया, मान लो कुछ खेतों में भी होगा थोड़ा बहुत, वो कर लिया। उसके बाद वो लोग अपने घर के काम में लग जाएंगे, सफाई वगैरह, खाने में। मैं निकल जाता था खेलने के लिए, एंड यू वोंट बिलीव, मैं 7-8 घंटे क्रिकेट खेलते थे हम लोग खेतों में वी यूज टू प्ले क्रिकेट और मम्मा मुझे आके गालियाँ मार के कान से पकड़ के ले जाते थे कि अब घर चल, बहुत हो गया। सो वो तो चलो अब जनरेशन की वजह से भी हो गया कि अब बाहर नहीं जाते बच्चे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे लिए गाँव इज़ काम, पीस, easy living, slow life basically. शहर में everybody just running, don't know where, they're just impatient, patience नहीं है, ट्रैफिक में आप देख सकते हो ये चीज़। लेकिन गांव में सब 1 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं। अगर आप गांव के रोड की बात कर लो, अगर मैं ट्रैफिक कंपेयर कर रहा हूँ, वो अगर उनको दूसरे मोड़ पे गाड़ी दिख रही है, वहाँ से एक गाड़ी आ रही है, दे विल जस्ट पार्क देयर व्हीकल ऑन द साइड, कि उसको निकलने देता हूँ फिर मैं जाता हूँ। अच्छा। यहाँ पे होंगे तो बोलेंगे मैं आगे घुस जाता हूँ, तू पीछे हट, फिर उनके बीच में वो लड़ाई होती है कि राइट कौन आगे निकलेगा। सो आई गेस वो कहीं ना कहीं उस चीज़ से भी आता है, क्योंकि गाँव की लिविंग ही स्लो है, दे आर यूज टू दैट स्लो लाइफ, कि उनको नहीं है कोई हड़बड़ की मुझे निकलना ही है, इससे पहले निकलूंगा, या कॉम्पिटिशन उनके बारे में। सो दैट इज़ माई टेक ऑन दिस। सो सिंस वी आर इन दिस टॉपिक, जब आप एक बार आप आँख बंद करके सोचते हो कि आप अपने विलेज में हो, सो व्हाट इज़ द इमेजरी जो आप बिल्ड करते हो अपने दिमाग में? इमेजरी खेत, सब्जी, खुद के होम ग्रोन वेजिटेबल्स, सीरियल्स। व्हाट अबाउट द सीनरी? अबाउट द सीनरी, अपने खुद के खेत हैं। मान लो मेरा सीज़न चल रहा है भुट्टों का, मैं खुद से खेत में जाके तोड़ के उसको भून रहा हूँ, खा रहा हूँ, राइट। सुबह सुबह उठ रहा हूँ, मम्मा दूध लेके आ रहे हैं अपनी भैंस का, अपनी जो गाय पाली है हमने उसका, और यू वी आर हैविंग इट। और लस्सी है, मक्खन खुद का घर का है, एवरीथिंग इज़ होम मेड। सो वो सेंस, और दैट सेंस की हर जगह पे कंफर्ट नहीं ढूंढ रहे हैं, वो आप में वो टफनेस है सर्वाइवल की, राइट। अभी जब मैं 6 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, मुझे पता है कि आई हैव गॉन टू सॉफ्ट, मुझे कंफर्ट चाहिए, हर चीज़ ब्लिंकिट ओपन किया, ये ऑर्डर कर लिया, जोमेटो ऑर्डर किया, ये ओपन कर लिया। बट गांव में ऐसा नहीं है ऑब्वियसली, एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। बट नाउ दैट सिंस इट्स इन डेवलपिंग फेज, आई थिंक इट्स गोना चेंज, बट आई रियली लव द अदर साइड ऑफ इट विच वाज टिल नाउ। Okay, the other question that I have for you is, when you think about the fondest memories of living there in your village, right? पहले तो आप बताओ आपके विलेज का नाम क्या है? मेरे विलेज का नाम है बाग, इट्स इन मंडी, हिमाचल प्रदेश। Okay, so when you think about बाग, what is the fondest memory that you have of it? जो आपको बहुत क्लियरली याद हो कि यार बचपन की, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्लियरली याद हो कि यार ये बहुत बड़ा एडवेंचर हुआ था, बहुत शैतानीगिरी करी थी मैंने। शैतानीगिरी करी थी? यार मैं शरारती बच्चा था नहीं, टू बी ऑनेस्ट, इतना। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने गांव के बारे में बता देता हूँ। सो बाग मीन्स, यस, इट मीन्स लिटरल बाग, बगीचा, दैट्स वेयर द नेम केम फ्रॉम। सो या, सो वी हैव बगीचा ऑफ मैंगोज। तो हमारे काफ़ी सारे पेड़ हैं, ऑल्दो वी डोंट सेल देम लाइक फॉर बिजनेस पर्पज, बट इसीलिए उसका नाम बाग पड़ा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ मी,
आई थिंक वो पुराने घर में रहना, वो मिट्टी का कच्चा घर जो अभी तक है हमारे पास, इसलिए हमने तुड़वाया नहीं उसको अभी तक, उसमें रहना और अपने कज़न्स के साथ वहाँ पे खेलना, उसकी मेरी फॉन्डेस्ट मेमोरी है। और जैसे लोग रोज़ मिलते थे, सो माई अभी तो मेरे अंकल की डेथ हो चुकी है, माई एल्डर, हाँ जी ताऊ जी थे, उनकी डेथ हो चुकी है। बट जब वो थे तो उनकी शॉप थी एक, तो सारे बच्चे वहाँ पे शाम को इकट्ठा होंगे और वहाँ पे जाना, और सारे बुढ़े लोग वहाँ पे गाँव के आपको मिलेंगे बैठे हुए, गप्पे मार रहे हैं, पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, सो चाय पे चर्चा वहाँ पे होती थी बेसिकली गाँव की। सो सब लोग गप्पे मार रहे हैं, ताऊ जी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, साथ में दे आर हैविंग देयर ड्रिंक्स एंड ऑल दैट एज वेल। सो वहाँ पे जाएंगे हम, मुझे पता है कि बहुत काम माहौल है, बहुत काम, मतलब आसपास आपको नो इनफाइटिंग, आपको इंसेक्ट्स की आवाज़ सुनेगी वहाँ पे चर्प करती हुई। सो इट वाज दैट काम, और गप्पे मारते हुए आराम से दे आर हैविंग देयर ड्रिंक्स एंड ऑल। और उसके बाद मुझे पता था कि वहाँ पे जाएंगे सब बच्चे तो कुछ ना कुछ खाने को मिलेगा, सो आई यूज्ड टू गो फॉर दैट स्पेशली, कि वहाँ पे जाना ही जाना है रोज़ का रोज़। एंड माई ताऊ वाज वेरी काइंड एज वेल, कि जो लेना है वो उठाओ, तुम्हारा ये सब। और मैं जितना हो सकता था इकट्ठा, जितना हो सकता है जेब में जितना भर सकता हूँ, यस, तो जेब में जितना हो सकता है उतना भर के मैं एज अ किड आई यूज्ड टू कैरी दैट, कि 2-3 दिन काम चल जाएगा। Very good, bhai. The last question that I have for you for this section is what kind of misconceptions that you want to debunk when it comes to Himachal? Oh man, I can think of 2 or 3 right now, which are, trending, you can say as well, a little masala or controversial as well. So one of that is people, whenever I used to introduce myself and used to say कि मैं पहाड़ों से हूँ, तो उनका पहला क्वेश्चन होता था कि आपके पहाड़ तो ऐसे स्लांट नहीं होते हैं, सो आपके घर खड़े कैसे होते हैं पहाड़ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो सोचा कि इसने पूछ क्या लिया भाई, इसका क्या आंसर करूँ मैं। मैंने उसको बोला कि मेरे भाई, अगर हम पहाड़ पे रहते हैं इसका ये मतलब थोड़ी कि हम टेढ़े ही घर बना देंगे, ग्रेविटी को हम वो कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। सो खुदाई होती है वहाँ पे, वी यूज्ड टू मेक इट प्लेन एंड देन बिल्ड अ हाउस, राइट। सो आपको वो दिखता आधा होगा, बट वो इट इज अंडरग्राउंड, उसकी नींव सीधी ही रखी गई है, बट वो ऐसा होता है, स्लांट पे होता है, आपको दिखेगा स्लांट पे, वो नींव उसकी सीधी ही रखी है, वो जमीन से खड़े। हाँ, तो पहाड़ अगर काटा भी है तो यहाँ से तो वो सीधा ही हुआ, ताकि तुम्हें पीछे से टेढ़ा दिख रहा है। सो मुझे समझाना पड़ता था हर बार, और 3 या 4 बार ये हो गया। उसके बाद आई वाज लाइक, सच में पीपल कैन थिंक दैट, आई वाज लाइक ओके। आई यूज्ड टू थिंक दैट एज वेल जब मैं छोटा होता था, कि मतलब मेरा ना एक दोस्त है, उसका नाम मनी है, तो वो मुझे एक बार लेकर गया था सोलन। तो ब्रूरी एक जगह है सोलन के पास में, जहाँ पर आई थिंक यस, जहाँ पर कोई ब्रूरी थी वो बेसिकली, यस। तो वहाँ पर क्या होता था, उसके जो नानू थे, ही यूज्ड टू वर्क इन अ ब्रूरी, तो उनको वहाँ पर घर भी था उनका, राइट। तो भाई मैं उनके घर पे गया हूँ भाई, मतलब मैंने पहली बार मैं पहाड़ों की तरफ गया था, इट वॉज व्हेन आई वाज 14 आई गेस। तो भाई मैं गया हूँ, और भाई उसका घर बिल्कुल स्लांट पे। अब एज यू सेड कि वो नीचे तो नींव पे होता है, राइट, बट वो जब मैं देख रहा हूँ उसको, मेरे पर्सपेक्टिव से वो टेढ़ा है, क्योंकि मैं वो ऐसे उतर रहा हूँ नीचे की तरफ, और मैं कि यार ये टेढ़ा कैसे घर है यार। और एज सून एज आई गॉट इनटू इट आई रियलाइज कि नहीं भाई, वो वही है, सिंपल ही है, प्लेन ही है, राइट। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि उस टाइम पर ना ज़्यादा डेवलपमेंट थी नहीं उधर ना, तो जो उनका दे हैड टॉयलेट, बट वो स्लांट पर जाके था। एंड भाई वो चाहे आप जो मर्जी बोलो, ठीक है इस बारे में, बट वो टॉयलेट स्लांट पर ही था भाई। मतलब मैं वो ना ऐसी जगह है, जैसे ना एक रिक एंड मॉर्टी में ना एक सीन आता है कि ना वो ना टॉयलेट बनाता है एक ऐसी जगह पे, मतलब सामने बहुत बड़ी सीनरी है और वो बैठा हुआ है, एंड ही इज डूइंग हिज बिजनेस, ठीक है, हाँ, एंड लुकिंग एट द माउंटेन्स, सेम भाई, मतलब उधर कवर भी नहीं था, ठीक है, देयर वाज नो कवर, ठीक है, ऐसे स्लांट है, यहाँ पर इंडियन टॉयलेट है, ठीक है, और यहाँ पर एक नलका है तुम्हारे पीछे, और वहाँ और सामने देयर इज अ होल सीनरी। एंड मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या है, ये कौन सा जीवन है भाई, खुली हवा में, यस। व्हाट वुड बी द अदर मिसकंसेप्शन दैट यू वांट टू क्लियर? Other misconception is obviously related to the great village called Malana. So if you know about it, you might also know कि Malana is a village. I didn't know that. It's a village. Okay. So kind of oldest democracy you can say. अच्छा. Say yeah. तो कुछ साल पहले तक they not even used to follow the proper democracy of India. They used to follow their own. अभी भी you can, if you want to visit there, you cannot touch their monuments. You cannot touch their homes.
अच्छा वही कह रहे हो कि आप जहाँ पर वो कहते हैं कि डू नॉट टच अस, हम Yes. बहुत ज़्यादा प्योर हैं. सो प्योर भी, और दूसरा कि उनके देवता नाराज हो जाएंगे इफ कुछ कोई बाहर वाला आके इंटरफेयर विद देयर, तो आप जा सकते हो वहाँ पे विजिट कर सकते हो. हाँ पर वो किसी को बात नहीं करते, टच नहीं करते. टच नहीं करने देते हैं. सो यस, मलाना अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मैरिजुआना. सो एवरीबडी हु लिसन टू मी कि मैं बोलता हूँ कि मैं हिमाचल से हूँ, ऑटोमेटिकली दे विल थिंक कि मैं फूकता हूँ मैं. बट आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज, आई डोंट. और सब लोग नहीं करते हैं, करते होंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम. और ये मिसकंसेप्शन है. आई वुड से कि अगर 100% है तो 50 to 60 के बीच में रेशो होगी जो करते होंगे. यूथ की बात कर रहा हूँ सिर्फ. एंड 40% ऐसे भी है जो नहीं भी करते हैं. सो दैट्स द सेकंड मिसकंसेप्शन. आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड अबाउट इट और नॉट. आई मीन मैंने उस विलेज के बारे में सुना है, आई डिडंट नो कि उसका नाम मलाना था. आई मीन इट्स नॉट कि वहीं पे है सिर्फ, लेकिन मैं नाम लिया जस्ट. अच्छा मतलब वही आप एग्जांपल दे रहे हो, राइट. बट यू नो विद दैट परस्पेक्टिव तो ये मैंने बहुत सुना है. मतलब ये मेजरली मैंने ये तो नहीं, मतलब मैं अपनी तरफ से आई हैव हर्ड इट अ लॉट कि हाँ भाई लोग नशे बहुत करते हैं हिमाचली. बट वो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिड नॉट नो इट एक्चुअली, कि हाँ मुझे नहीं इतना मतलब कॉमनली नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है. वो तो आफ्टर आई गॉट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी वर्क इन नाउ दैट आई फाउंड आउट कि ऐसा भी बहुत ज़्यादा होता है कि हिमाचली लोगों को ऐसे कंसेप्चुलाइज किया जाता है दैट दे do a lot of bad business when it comes to नशे वगैरह, राइट. बट एक चीज़ जो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ जब से मैं स्कूल के अंदर हूँ, वो है हिमाचली लड़कियों के बारे में मिसकंसेप्शन. I was going to say that is the third. What do you want to say about that? So I heard this a lot since I'm living here from last 6 years कि हिमाचली लड़कियाँ बहुत ही दगाबाज होती हैं. I mean उसके ऊपर गाने बन चुके हैं, मैं तो और क्या ही बोलूँ. So again I think that is a misconception. I mean मैंने धोखे यहाँ की लड़कियों से भी खाए हैं. So it's not like कि सिर्फ हिमाचल में ही ये है. So again same thing, कहीं की भी लड़की, कहीं के भी लोग कैसे भी हो सकते हैं, depending on what you're dealing with. So ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं की होती है. You might have gone through it, you might have faced it, because half of the Himachal is living in Tri-City now. I want So to say something about that. yes. So द थिंग इज, मुझे लगता है पर्सपेक्टिव आता है कैसे है कि मान लो बिकॉज मोस्ट ऑफ अस जो हमारे यहाँ पे नॉर्दर्नर्स हैं, जो ग्राउंड नॉर्दर्नर्स है, दैट इज़ हरियाणवी हो गया, हम पंजाबी हो गया, राइट. तो व्हेन वी लिव हेयर, और जो कि थोड़ा रहते हैं जो मिडल ऑफ द कंट्री से भी माइग्रेट करते हैं इधर, यूपी से, बिहार से भी, ठीक है. अब जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो नेटिव बन चुके हैं यहाँ पर रह के, राइट, चंडीगढ़ जैसी जगह पे, अब यहाँ पर क्या होता है दैट आप ये कहीं भी देख लेना, जब भी किसी और स्टेट से कोई मूव आउट होता है ना, और तुम्हें आता है लेट्स से अगर कोई नॉर्दर्न लड़की यहाँ से सदर्न स्टेट में जाती है किसी में, राइट, तो शी विल बी लुक्ड एज एग्जॉटिक, राइट, कि वो एक उस स्टेट से नहीं आ रही है, उस कल्चर से नहीं आ रही है, राइट. इट माइट बी उस रिलीजन से भी नहीं आ रही है, राइट, समथिंग डिफरेंट, राइट. नाउ शी बिकम्स द कमोडिटी देयर, राइट. तो कमोडिटी नहीं, सॉरी, वो बन जाती है बहुत अलग उधर, ठीक है. कमोडिटी आपने थोड़ा ठीक है, हाँ नहीं कमोडिटी नहीं, वो बहुत अलग दिख रहे थे ना वहाँ वो भी एक प्राइस की तरह दिख रही है सबको, राइट. दैट पीपल वांट्स टू बी विद हर, राइट, बिकॉज वो बहुत अलग है फ्रॉम द क्राउड. यस, अपीलिंग बहुत ज़्यादा है, राइट. सो आई थिंक बिकॉज दैट हैपन्स, मोस्ट ऑफ द पीपल हेयर, जो भी यंगस्टर्स हैं या जो भी लड़कों को मैं जानता हूँ इधर, दे अप्रोच एग्जॉटिक वुमेन. अगर उनके लिए तो पहाड़ों से भी कोई लड़की आ रही है, वो भी एग्जॉटिक है ब्रो, ठीक है, ठीक है. तो अब उनको लगता है कि मतलब क्योंकि वो एक तो सॉफ्ट स्पोकन भी होते हैं, ठीक है, बिकॉज देयर होल लैंग्वेज इज अराउंड दैट, राइट. अब व्हेन इट कम्स टू अगर हम लैंग्वेजेस की बात ही करें तो हम जो ग्राउंड लेवल पे जितने नॉर्थर्न रहते हैं, हमारी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हार्ड ठेठ होती है, राइट. तो सुनने वालों को बहुत ज़्यादा, एक दूसरे को भी बहुत ज़्यादा वो भारी लगती है, राइट. बट व्हेन इट कम्स टू हिमाचली पीपल, देयर लैंग्वेज, देयर बिहेवियर, देयर वे ऑफ लाइफ इज़ वेरी सॉफ्ट, राइट. और आई थिंक जब लड़कों को जब वो चीज़ दिखती है लड़कियों में, दे स्टार्ट अप्रोचिंग देम अ लॉट, राइट. अब आई गेस इस दौरान क्या होता है, बिकॉज यू आर डेटिंग सो मच हिमाचली पीपल, राइट, एंड इट गोज़ फॉर बोथ पार्टीज हेयर, लड़कों के लिए लड़कियों के लिए भी. व्हेन यू आर डेटिंग सो मच ऑफ हिमाचली पीपल, ठीक है, अब some of them gonna leave you as well, some because वो भी humans ही at the end of the day, right. और क्या पता कोई कुछ लोग खराब भी होते हैं, है ना, काटेगा किसी का कटेगा, राइट. Now I have been with people, I have been with a girl, ठीक है, from Himachal as well, ठीक है, but she was not the one leaving me, right. We had some other issue, because of that we did not end up together, right.
अब now I'm not blaming her for all of the things that happen in my life, right? So I guess it is on your perspective only. अब अगर इस चीज़ को लेके भागते हो तुम कि यू नो एक लड़की थी पहाड़ों से आई थी उसने मेरा दिल तोड़ दिया, दैट मीन्स इज इक्वल टू कि सारी हिमाचली लड़कियाँ ख़राब होती है, नहीं. मेरी मोस्टली जितनी फ्रेंड्स है ना, जो अच्छी दोस्त हैं मेरी, आई एम नॉट, और मैं प्लेटोनिक बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ऑल ऑफ देम आर हिमाचली इफ़ आई थिंक अबाउट दैट. ठीक है, जब सब बहुत अच्छे लोग जो मुझे मिले हैं आज तक लाइफ में. सो आप भक्ति को अपने दोस्त नहीं बोल रहे हैं क्या? भक्ति तो फैन है मेरी. ठीक है, तो सो व्हेन इट कम्स टू दैट, मतलब चाहे आप भी हो गए और या मतलब मेरा दोस्त हिमाचल से, मनी भी हो गया मेरा, वो भी हाफ हिमाचली, राइट. A lot of good people that I've met throughout my life are from Himachal. ठीक है, one of my best friends Ujjwal is from Himachal only. ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ ऑन परस्पेक्टिव ओनली कि तुम्हें कौन छोड़ के चला गया और तुम्हारे दिल को कैसे किसने दुखी कर दिया. बट वो बहुत ज़्यादा जब एक वो होने लग जाता है ना, कि बहुत बाहर आने लग जाता है कि यार भाई ये यही करी जा रही है, यही करी जा रही है, सबके एग्जाम्पल में मैच करने लग जाते हैं. सिमिलरली प्रोपेगेंडा इज पुश्ड ऑन हो जाता है, राइट. सो व्हेन दैट हैपेंड, तो मुझे लगता है तभी ये पर्सपेक्टिव है लड़कियों के बारे में. बट इसके साथ इसका एक अपोजिट वो भी है मेरे पास थियरी. ठीक है, आई गेस, एंड ये ना सिर्फ हिमाचली लड़कियों को लेके नहीं है, आई गेस ये और लड़कों को भी लेके नहीं है, आई गेस ये सारों को लेकर होता है. ठीक है, व्हेन यू माइग्रेट फ्रॉम अ प्लेस जहाँ पर ज़्यादा कन्वीनियंस नहीं है चीज़ों की, राइट, एंड यू मूव टू अ सिटी जैसे चंडीगढ़ हो गया, अगर कोई हिमाचल से भी इधर आ रहा है या यूपी से भी इधर आ रहा है, बिहार से भी इधर आ रहा है, राइट, फॉर देम चंडीगढ़ इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, राइट. तो उनको अब वो उनके, तो भाई उनके लिए वो सोने की चिड़िया जैसा है. ठीक है, अब नाउ कोई अपॉर्चुनिस्टिक लोग भी होते ही हैं एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है, यू विल ऑलवेज गोना मीट समबडी वेरी अपॉर्चुनिस्टिक एज वेल. यस, हुल गोना बी लाइक कि भाई मेरे को ये अपना जो मेरा लाइफस्टाइल जहाँ से मैं आया हूँ या आई हूँ, मुझे चेंज करना है, राइट. एंड फॉर देम, फॉर दैट रीजन अ लॉट ऑफ पीपल डू बैड थिंग्स एज वेल. आपको ऐसी भी लड़कियाँ मिलेंगी जो आपके सिर्फ पैसों के पीछे हैं, अगर इफ़ यू हैव मनी, आई डोंट. ठीक है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डू दैट एज वेल, राइट. सो एंड सेम गोज फॉर गाइज एज वेल. अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरा दोस्त है ब्रो, ठीक है, वो कोर एंड कोर हिमाचली है. ठीक है, बट भाई उससे बड़ा हैन का मैंने देखा नहीं है जिसमें लड़कियों से पैसे आता है. ठीक है, एंड आई हैव फ्रेंड्स एज वेल जो लड़कियां हैं जो हिमाचल से भी हैं. ठीक है, एंड उनका पूरा पर्सपेक्टिव यही है, द गाय दैट आई वांट टू डेट शुड बी वेरी रिच और अदरवाइज आई एम नॉट गोना डेट हिम. ठीक है, सो आई गेस इट कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि कौन कैसा है या उसकी अपब्रिंगिंग कैसी है, राइट. अब आई हैव सीन यू एज वेल, आपके साथ मैंने आई हैवंट डेल्ट विद ऐसे, और आपके पर्सपेक्टिव बहुत सिंपल है लाइफ को लेके, द वन दैट यू मस्ट हैव हैड व्हेन यू वर लिविंग इन योर विलेज बाग में. ठीक है, कि हाँ बस आप यहाँ से आए हो और यहाँ पे सिंस यू आर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एज यू सेड, अगर मुझे यहाँ पर वहाँ पर ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नो डाउट मैं वहाँ पर जाके शिफ्ट हो जाऊँगा. बट आई हैव सीन दैट अ लॉट कि मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं ऐसा उनका पर्सपेक्टिव होता नहीं है, बिकॉज वो अमेज हो जाते हैं. ठीक है, कि एकदम से एकदम एक डिफरेंट लाइफ, यू नो. आई गेस बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव भी होते हैं जब हम दूसरे स्टेट से लोग यहाँ पर आते हैं, तो आई एम टॉकिंग अबाउट चंडीगढ़ है, मोहाली है, बिकॉज आप एक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव एरिया से आ रहे हो. ठीक है, जहाँ पर आपको एक टाइम पीरियड तक यू कैन गो आउट फ्रॉम द हाउस, उसके बाद यू विल हैव टू कम टू द हाउस, राइट, यू विल हैव टू ड्रेस इन अ सर्टन वे. एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो भी कुछ गलत है, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन ट्रेडिशंस टू फॉलो, राइट, एंड देयर ओन वे ऑफ लिविंग, उनके पास खुद के रीजंस होते हैं. बट व्हेन यू कम टू सिटीज़, व्हेन पीपल कम टू सिटीज़, आपको वो फ्रीडम मिल जाता है. Yes, you get that freedom. Firstly, you do not have your parents around you. ठीक है, I'm talking about the youngsters that come in. ठीक है, so जैसे ही आपके पेरेंट्स नहीं होते हैं तो you have that sense of morality आपका ख़त्म हो जाता है, मुझे लगता है. और वो होता है टीनेजर्स के साथ, या जो यंगस्टर्स होते हैं in their 20s, in their early 20s that is, उनका मॉरल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जो मॉरल पर्सपेक्टिव देने के लिए परिवार होता है वो अराउंड नहीं होता, राइट. एंड इट हैपन्स विद गाइज एंड गर्ल्स बोथ हेयर, समथिंग दैट आई विजुअलाइज. ऐसे मेरे दोस्त भी हैं जो बिहार से भी हैं. ठीक है, ऐसे जो है मेरे दोस्त कहते हैं यूपी से हैं, जो अपने वहाँ पर कभी उन्होंने कुछ नहीं किया था. ठीक है, बट एज सुन एज दे केम टू दिस सिटी, ठीक है, दे हैव स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग जो यहाँ के लोग पहले से कर रहे हैं, चाहे वो हुक्का हो, चाहे वो ड्रिंक करना हो, चाहे वो स्मोक करना हो, राइट. और मतलब उनके घर वालों के बारे में अगर उनके घर वालों से पूछोगे, भाई वो तो मान ही नहीं पाएंगे कि उनके बच्चे ऐसी हरकतें भी कर रहे हैं बाहर में, राइट. एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत अलग वो होता है कि गलत चीज़ है, वो तो उनका खुद का पर्सपेक्टिव है, दे आर एडल्ट नाउ. बट आई गेस वो ही चीज़ है जिसकी वजह से बहुत सारी जो इमेज है ना वो वाइट वॉश नहीं हो पाती, ख़राब हो जाती. कंप्लीटली एग्री विद यू. सो बहुत ही अच्छा टेक दिया, मैंने सोचा नहीं था इस पर्सपेक्टिव से. सो दैट इज़ करेक्ट, आई एग्री विद यू कम्प्लीटली. और जो लोग यू आर टॉकिंग अबाउट दैट यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद यंगस्टर्स दे काइंड ऑफ स्टार्ट डूइंग जो आप उन्होंने आसपास देखा है, जो एक्सपोजर उनको मिला है अब,
और उसके बाद वो द थिंग इज दे स्टार्ट टेकिंग प्राइड इन दैट, कि एटीट्यूड आ जाता है उनमें कि भाई मैं तो अब बड़े शहर का हो गया हूँ एंड आई डू दिस एज वेल, दिस इज कूल. सो लेट्स से एक एग्जांपल देता हूँ, सिनेरियो देता हूँ. आई एम लिविंग हियर लेट्स से फ्रॉम 6 years. मुझे पता है कि यू नो पीपल गो क्लबिंग, कैफेज, हॉपिंग कर रहे हैं लोग, यू नो हाउस पार्टीज हो रही हैं, एंड यू नो everything is very casual, you know, you can just meet somebody, Go and be with anyone that you want. platonic things you can have, all of that. So अब मेरा कोई let's say कोई cousin जो हमेशा से गांव में रह रहा है, he comes here and मैं उसको ये दिखाऊं कि भाई तू तो क्या ही जानता है, तुझे क्या ही पता है, देख यहाँ पे क्लबिंग ऐसी है, ऐसे रहता हूँ मैं अब वैसे नहीं रहता जब मैं जैसा मैं पहले था गांव में. सो वो सेंस ऑफ यू नो प्राइड उनमें आ जाती है, जो कि आई थिंक खोखली है टू बी ऑनेस्ट. है you didn't have you know achieved anything, you've just shifted your you know lifestyle, और उसमें भी हो सकता है आपका हाथ है ही नहीं, it's just your parents who have made you capable of to reach here. राइट. सो ये तो होगी कुछ बातें यू नो वेयर इन वी टॉक्ड अबाउट कि विलेज में लाइफ कैसी है एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हियर एंड हाउ आई लाइक यू नो माई पर्सपेक्टिव ऑन दैट. नाउ आई वुड लाइक टू आस्क यू फ्यू थिंग्स एज वेल, राइट. सो how do you think, we were talking about relationships, right, ki sense of community hota hai and all of that. So how do you think a relationship is different from a city to a village life? How is it? So I think because I live in a area जो बहुत ज़्यादा community heavy है when it comes to you know the area that I live in, वो हरियाणवी dominated place है, right. So a lot of people from my own you know community lives there. But if you talk about you know जो भी born and brought up होते हैं इधर बच्चे, जैसे मैं हो गया, अब उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ही होती है कि उनमें सेंस ऑफ कम्युनिटी मिसिंग होती है. बिकॉज आई थिंक हमें बताया नहीं जाता है, हमें अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता ये चीज़, या हमें शो ही नहीं करी जाती है. बिकॉज आई गेस फैमिली के पास इतना टाइम नहीं है. और यू नो इफ़ आई कम, मैं 3rd जनरेशन हूँ अगर कंपेयर करें, ठीक है. मेरे पहले मेरे ताऊ जी यू नो दादाजी केम हियर, आफ्टर दैट माई डैड एंड माई मॉम बोथ वर born and brought up in this city only. तो बिकॉज they are a little far away from their culture, of course वो हमें वो चीज़ नहीं सिखा पाएंगे और हम तो और भी पीछे हो जाएंगे, राइट. एंड आई गेस दैट हैपेंड फॉर मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. इट इज़ ओनली नाउ that I am trying to find the you know sense of community, because when I used to think ना, जब मैं छोटा होता था और मैं सोचता था यार सब बोलते हैं कि मैं you know मैं हिमाचल से हूँ, you know मैं पंजाब से हूँ, you know मैं क्या बोलूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ. I always lived here only, you know what kind of you know identity do I have? I always used to have that missing in my life. Okay. And for the longest time वो ऐसा ही था. तो मुझे ना कभी समझ नहीं आता था, यू नो, बिकॉज एवरी वन हैड देयर ओन सेपरेट लैंग्वेज बिसाइड्स हिंदी एज वेल, राइट. जब भी स्कूल में भी हो गए वो या ऑफिस में भी हो गए, राइट. एवरी वन दैट हैड दैट पर्टिकुलर आइडेंटिटी कि भाई मैं यहाँ से आता हूँ. एंड फॉर समवन लाइक मी जिसको अपने यू नो नेटिव विलेज के बारे में कुछ साल पहले ही पता चला उसका नाम क्या है, तो आपको पता है, आपको लगेगा कि आपको भी लगेगा कि भाई कैसा हो सकता है, राइट. कितना वियर्ड बात है, ठीक है, कि यू लिव्ड इन योर विलेज. आई डो नॉट इवन नो द नेम ऑफ माई विलेज, बिकॉज अगर मुझसे कोई पूछता था तो मैं बोलता था कि मैं कैथल के आसपास एक गांव है वहाँ पर रहता था. आई डिड नॉट इवन नो कि उसका नाम क्या, राइट. सो द नेटिव विलेज दैट माई दादू केम फ्रॉम इज़ खरक. सो वहाँ पर एक बहुत बड़े एक सिंगर भी हैं, ठीक है. उनका वो अपने नाम के पीछे भी खरकिया लगाते हैं. आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम अगेन, ठीक है. सो फॉर दोज ऑफ यू इट्स नॉट खरक, इट्स खरक. यस. सो इट इज़ अ विलेज इन हरियाणा, कैथल के पास है वो. सो रिसेंटली मैंने ये सेंस ऑफ कम्युनिटी दोबारा फील करना स्टार्ट किया, बिकॉज आई थिंक ये भी मैंने तभी किया बिकॉज चाहे उसको मानो ना मानो, क्योंकि हरियाणवी इज़ काइंड ऑफ इन ट्रेंड नाउ डेज, राइट. अ लॉट ऑफ पीपल आर यू नो कमिंग आउट ऑफ हरियाणा एंड यू नो मेकिंग नेम्स फॉर देमसेल्व्स. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रजत दलाल हियर, ठीक है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर पीपल, ठीक है, जो अपना नाम भी बना रहे हैं, सिंगर्स हो गए हैं, ठीक है, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो गए हैं, यू नो पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग थ्रू आउट द लैंड, ठीक है, जो अपना नाम बना रहे हैं, राइट. तो दैट इज़ द रीज़न अब फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैड दैट मिसिंग. मुझे ना बहुत अकेला फील होता था इस चीज़ को लेकर, कि इवन दो आई हैव बिन सराउंडेड बाय पीपल, राइट, बट आई हैव ऑलवेज मिस दैट कि भैया कोई मेरे से पूछ ले भाई तू कहाँ से आता है. यू नो वन डे व्हाट हैपेंड, आई यूज्ड टू बी 9 and 10. So a friend of mine asked me, यार तू कहाँ से आता है, मतलब तेरा मतलब क्या है, बैकग्राउंड कैसे आता है ना. बैकग्राउंड तो नहीं पता होता था. मैं उसने कहा कि यार तेरे दादू कहाँ से थे. यू नो मैंने उनको क्या बोला था उस टाइम पर ना मैं ना निंजा हथौड़ी दिखता था. तो मैंने उनको बोला कि ना मेरे दादू थे ना, मैं क्या मेरे दादू ना जापान से थे, ठीक है, और ना मैं ना निंजा की फैमिली से आता हूँ, ठीक है.
ठीक है। और ना कि भाई कहते मेरे घर पे तो भाई निंजा की स्वॉर्ड्स वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक है, और हमारे घर पे शुरिकेन वगैरह होते हैं, कटाना को टूना पड़ी है भाई, ठीक है भाई, मेरे पूर्वज ना भाई निंजा होते थे। अब मेरे दोस्त मुझे स्टिल ट्रोल करते हैं उस चीज़ के लिए कि भाई तूने यार तो पागल है भाई, तूने बचपन में ऐसी बातें की हुई है। तो मतलब मेरे को बिकॉज आई डिड नॉट नो कि हाँ मैं कहाँ से आता हूँ, आई हैव मेड दैट अप, ठीक है, कि हाँ कि मेरे दादू निंजा थे भाई। मेरे दादू सोच रहे हैं भाई, माय दादू यूज्ड टू बी लाइक 6'4", ठीक है, सो नो निंजा कैन बी दैट टॉल, राइट, एंड नो जापानीज गाय कुड बी दैट टॉल एज वेल गाइस, ठीक है। No harm done. No harm, or you know, we are not trying to defame them in any way, No but offense. yes, that is how it works. Yes. Yes, that is the first question that I had, since you've explained it so nicely. Second, I would like to say is about how, have you ever experienced loneliness, and how do you think it is different, being surrounded even after you are in a group of people as well? Have you ever experienced it? So when it comes to living in city, I guess when you move from somewhere, जैसे आप move होके यहाँ पर आए हो, I think for you that would have been a very heavy topic to feel loneliness, right? Because you do not know anyone here. बट फॉर पीपल ऑफकोर्स अगर आप अपने विलेज में जाते हो, ठीक है, इट माइट बी द केस अब आपको कहता है थोड़ा लोनली फील हो, बिकॉज ऑल द पीपल दैट यू हैड फन विद, आपके फ्रेंड्स वगैरह, ठीक है, जिनके साथ आपको सेंस ऑफ कम्युनिटी फील होता था, ऑल ऑफ देम हैव मूव टू अदर सिटीज़, या वो कहीं और बाहर देश में काम कर रहे हैं। अब जाके इट माइट बी द केस जब भाग जाते होगे तो आपको थोड़ा लगता होगा कि आप अकेले हो, राइट, बट व्हेन इट कम्स टू पीपल इन सिटी, आई थिंक द सेंस ऑफ लोनलीनेस इज नॉट देयर, at least for someone like me, because as I told you, I live with a community around me, right? So for people like me, because like बहुत सिटी में लाइफ बहुत ज़्यादा तेज़ है, राइट, और बहुत ज़्यादा पीपल आपके साथ ही रह रहे होते हैं। आई नो दैट यू डो नॉट नो वट योर नेबर्स आर डूइंग, वट आर देयर नेम्स, कोई अगर रेंट पे भी कोई नया, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे ये नहीं पता होता कि हमारे आस पास कोई रेंट पे रह रहा था। Okay. वो तो जब घर शिफ्ट कर रहे होते हैं, ओनली देन आई रियलाइज कि अच्छा ये भी यहाँ पर रहते थे। सो ऐसी अ लॉट ऑफ टाइम दैट्स हैपन टू मी कि कोई साथ वाले घर में से उतर के आ रहा है, एंड आई यूज्ड टू थिंक वो चोर वगैरह तो नहीं है, ठीक है, एंड आई एम आस्किंग देम भाई तुम कौन है भाई, यहाँ पर कैसे आ गए, देन सेइंग हम तो यहाँ 6-7 महीने से वी आर लिविंग हियर ओनली। सो आई गेस आपको व्हेन इट कम्स टू लोनलीनेस, if you are born and brought up in a city and you are brought up around a community, you do not feel loneliness, but I guess जो nuclear families होती हैं उसमें loneliness का बहुत ज़्यादा पार्ट होता है, राइट। सो आई गेस मान लो कोई आप मूव होके, जैसे लेट्स से आपके डैड पहले मूव होके चंडीगढ़ आ गए होते हैं, राइट, सो ऑफकोर्स आपकी मम्मी हैं, आपके पापा हैं, आपके सिबलिंग्स हैं और आप हो बस, राइट। तो इट इज़ अ न्यूक्लियर फैमिली ओनली, मोस्ट ऑफ योर फैमिली लिव्स इन योर होम स्टेट ओनली, राइट। तो मुझे लगता है उनको लोनलीनेस का बहुत सामना करना पड़ता है, और क्योंकि वो आके ऐसे एरियाज में रह ले जहाँ पर वो कम्युनिटी हैवी भी नहीं है। लेट्स से अगर आप हो हिमाचल से, राइट, एंड यू स्टार्ट लिविंग इन अ कम्युनिटी जो कि हरियाणवी डोमिनेटिंग कम्युनिटी है, इवन दो यू विल गोना फाइंड अ लॉट ऑफ गुड पीपल देयर, राइट। आपके एट द एंड ऑफ द डे यू आर इंडियन ओनली, आपके सारे त्यौहार वगैरह तो सेम ही है, बट एट द सेम टाइम वो जो टच होगा ना दैट यू लॉन्ग फॉर, जो होगा कि भाई मुझे कोई चाहिए जिससे मैं अपने हिमाचली में बात कर सकूँ, जिसको मैं बता सकूँ भाई लाइफ ऐसी होती है ना, दैट विल बी मिसिंग इन योर लाइफ, एंड आई हैव सीन दैट। सो आई हैव सीन इट इन अ फैमिली। मेरा एक दोस्त होता था जब मैं टाइकोंडो करता था, एंड आई नो गाइस मैं जितना मर्जी मोटा हूँ, at a point in my life I used to be a taekwondo player as well. So उस टाइम पर मेरा एक दोस्त होता था, एंड he used to be 6 years older than me, ठीक है, तो भैया नहीं बोलता था उसको फिर भी तो आई गेस दे हैड, मुझे ना वो क्योंकि ना राजस्थानी डोमिनेटिंग एरिया में रहते थे, वो उनका अकेले घर में था, उसके पापा ना गवर्नमेंट वर्कर थे। तो आई यूज्ड टू रियलाइज़ कि वो हमारे साथ खुश रहता था, बिकॉज मेरा एक दोस्त था मनी जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ही यूज्ड टू बी हिमाचली एज वेल, तो उसके साथ थोड़ा रिलेट कर पाता था वो। I've seen that in him। फिर जहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था, ठीक है, जिनके पास मैं बचपन से ट्यूशन पढ़ा हूँ, ठीक है, दे आर हिमाचलीज एज वेल, दे आर गढ़वालीज, राइट। अब गढ़वालीज का भी सेम ही इशू है व्हेन इट कम्स टू हिमाचलीज एज वेल, बिकॉज उनका सेंटर में घर है एक हरियाणवी डोमिनेटिंग एरिया के अंदर, राइट। तो वो उनके बच्चे हमेशा घर में, ठीक है, वो किसी से बात नहीं करनी, ठीक है, उनके दादा दादी भी जो थे वो भी किसी से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते थे, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर रहते थे। एंड आई हैज़ टू ऑलवेज थिंक कि यार ये ना बहुत ज़्यादा प्रीमियम सा लाइफस्टाइल जीते होंगे, बिकॉज दे ऑलवेज, मतलब नो बडी नोज कि वट दे आर डूइंग, कि कहाँ पर जॉब करते हैं, कब जा रहे हैं, कोई नहीं जानता। एंड व्हेन यू लिव इन अ कम्युनिटी हैवी प्लेस,
जहाँ पर जैसे मैं रहता हूँ, everyone knows everything about everyone, ठीक है, वो बात अलग है. फॉर पीपल लाइक मी जो थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन यू नो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हैं इधर, ठीक है, उनका हो जाता है कि यार दे डोंट वांट टू नो एनीवन, ठीक है, दे जस्ट डू नॉट वांट टू कम्युनिकेट. जैसे आपको होगा, आपको लगेगा कि आप जहाँ से आए हो, ठीक है, आपको वहाँ के लोग मिले, सो यू कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम. आई एम नॉट लाइक दैट एट ऑल. आई थिंक अ लॉट ऑफ सिटी पीपल आर लाइक दैट ऑल्सो. अगर मैं किसी यू नो चंडीगढ़ियन से मिलूँ बाहर, आई वुड नॉट लाइक टू हैव एनी कम्युनिकेशन विद देम, ठीक है. तो मेरा सेंस ऑफ वो बहुत अलग है. आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर लाइक दैट ओनली हियर इन सिटीज़, जिनको एक्चुअली में अकेला ही रहना, दे प्रेफर लोनलीनेस, और दे प्रेफर यू नो लिविंग इन स्मॉल ऐसे न्यूक्लियर फैमिलीज rather than living in a big one, because they are always surrounded by people in you know cities. When it comes to villages में एक तो sense of community तो होता ही होता है, and everyone actually likes to be with each other, right? They likes to enjoy their you know community things जो भी वो साथ में करते होते हैं, और वो थोड़ा दूर दूर भी रहते हैं. I guess when it comes to Himachal, right? So the sense of privacy is always there, right? Even though you are a part of a community, but at the same time आप एक privacy maintain करके रखो. I guess that is my perspective on loneliness in city. I do agree with you for some part. So when you started, you said you know कि I don't feel it here because वो sense of community you feel क्योंकि आपके आसपास ही you know the whole community is Haryanvi and you can relate to them and you know you can have that sense of belonging there. But मेरा perspective ये है कि first of all if somebody is you know living in a city, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट मेजोरिटी विल बी न्यूक्लियर फैमिलीज, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल. सो देर आर हाई चांसेस कि मदर एंड फादर बोथ विल बी वर्किंग, सो दे हैव देयर ओन जॉब, किड इज एट होम, मे बी ही हैज टू गो टू स्कूल. सो वो सेंस ऑफ लोनलीनेस आएगी ही आएगी, बिकॉज जब पेरेंट्स घर आएंगे दे विल बी टायर्ड, दे विल बी एग्जॉस्टेड, उनके पास कम टाइम होगा, यस, सो उतना टाइम नहीं दे पाएंगे उन अपने बच्चों को. सो वो सेंस ऑफ लोनलीनेस आती है वहाँ से, आई थिंक. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट यू नो गांव की लाइफ, तो वहाँ पे ना दे विल बी ऑलवेज पीपल अराउंड यू हु विल नॉट लेट यू लिव अलोन. वो कंटिन्यूसली विल बी लाइक कुछ ये कर लेते हैं, खाना खाया तो नहीं खाया, मतलब मेरे घर वाले नहीं पूछ रहे हैं, ये 3 घर छोड़ के चौथा बना तुम्हें बोल रहा है खाना खाने हमारे यहाँ आ जाओ. मतलब बचपन में हाँ, तो बचपन में ऐसा होता था. हम क्रिकेट, मैंने बताया कि मैं क्रिकेट खेलने जाता था, तो रास्ते में 4 से 5 घर पड़ते होंगे ग्राउंड तक पहुँचने के लिए. तो ऐसा कई बार हुआ है कि कभी मैंने 5 घर में खाना खाया है, कभी तीसरे घर में खाया है, आपके दोस्त वगैरह, राइट, उनके घर पे खाना खा रहा हूँ, और ये रोज़ का था. एंड नोबडी हैज़ एनी इशू विद इट, नॉट इन माय फैमिली, ऑल्दो माय मॉम हैड कि उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया और वो ख़त्म नहीं हुआ. बट इट यूज्ड टू बी द केस कि कोई परवाह नहीं है, मैं उनके घर में खा रहा हूँ, अपने घर में खा रहा हूँ, एक ही बात है. सो इट यूज्ड टू हैपन. तो सेंस ऑफ लोनलीनेस तो कभी आया नहीं, मतलब कभी मैंने ये सीखा ही नहीं कि यू नो अकेले कैसे रहते हैं. सो नाउ एज यू सेड आई हैव मूव्ड हियर, आई डू फील कि यू नो अगर कोई होता यू नो हिमाचली, तो आई कैन रिलेट टू देम. तो कभी भी मेरे को मिलता है कोई, सो मेरे चेहरे पे वो स्माइल आ जाती है, और एक वो आ जाता है कि यू नो एक एंथुजियाज्म आ जाता है कि मैं इसके बारे में बात करूँगा कि हिमाचल में आजकल ये चल रहा है ब्रो, ये चल रहा है ब्रो, इस बारे में बात कर सकता हूँ. सो दैट हैपन्स. एंड सेकेंड थिंग इज यू सेड दैट कि इफ़ यू मीट एनी चंडीगढ़ियन, राइट, सो यू वोंट बी फीलिंग कि इसके साथ बात करूँ, आई वुड प्रेफर टू लिव अलोन. But I think you are missing one point, that you are living in the same city. So अगर no, I'm talking about if I'm gonna move somewhere else, let's say I move to you know some other country. So though I would like to meet someone once, you know, ऐसा नहीं है मैं कोई इंडियन दोस्ती ना बनाऊँ अपना, ऐसा कुछ नहीं है. But specifically I would not like to have someone from my own state. That is my point of view. Yes. Okay. All right. So yeah, so that was my take on it, you know. I think this कि अगर let's say बेंगलोर में 2 चंडीगढ़ियन जॉब कर रहे हैं, so I think after some time, let's say 2 महीने 3 महीने, once they are settled in there, they would want to see a familiar face from their home state or something. I think that's my opinion. Yes, I do understand. And when we are talking about community, so I remembered our first book that we shared, Ikigai. So yes, that was there, and it is about you know sense of community and how Japanese people live a simple life and have their sense of community, and how they live longer as well. So that's that. Yes. So when it comes to, we know Ikigai is one of those books जो आपको सेल्फ हेल्प नहीं कर रही हैं एक्चुअली, ठीक है. मतलब मुझे लगता है Ikigai is like it is just letting you know कि भाई ऐसे ही जीना है,
ठीक है, दिस वुड बी द ईजिएस्ट वे ऑफ डूइंग दीज थिंग्स दैट यू आर फाइंडिंग हार्ड टू डू. बट यू नो इट डज नॉट टेल यू, और वो आपको ना दूसरी बुक्स ना जो सेल्फ हेल्प होती है बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालती हैं ऑन यू नो कि आपको ना ऐसे जीना पड़ेगा, यू नो बस ऐसा नहीं ऐसा सोच लो, है ना, ऐसा सोचोगे तो ऐसा हो जाएगा. यू नो अगर आप एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच रखते हो तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी, नेगेटिव अप्रोच रखोगे तो नेगेटिव चीज़ें ले जाओगे. नो, इकिगाई इज़ अ यू नो अ प्रैक्टिकल वे ऑफ डूइंग थिंग्स. You know, telling you to work hard. how to do it, you know how to do it. It is not कि आपको ऐसा फील होगा तो आप ऐसा फील कर लो, आपको ऐसा होगा तो आप इससे ऐसे मत करो. Not I think emotions. हाँ, that is the only point. मुझे ना कभी सेल्फ हेल्प बुक्स अच्छी नहीं लगी कभी भी, ठीक है. whenever I start to you know start a self help reading book, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उनके ऊपर, बिकॉज वो ना बहुत नॉर्मल बातें ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बताते होते हैं, बट इकिगाई हैव दैट मिसिंग इन इट. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट व्हेन आई स्टार्टेड माई यू नो बुक रीडिंग जर्नी, it started from Ikigai only, because it you know taught me the fundamentals of reading and life in general as well, right? So I've started reading books 2 years back in 2022, and I picked up Ikigai first because उसके बारे में बहुत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा वो चल रहा था उसके बारे में, you know everyone around you know Instagram that is, या मेरे around वो bubble form हो गया जहाँ पर Ikigai was a very famous book. So I started reading it and it tells you कि भाई जापानीज लोग इतने लॉन्जेविटी वाली लाइफ कैसे जी रहे होते हैं, यू नो लाइक हाउ कैन दे लिव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, राइट? सो लाइक देर आर पीपल लिविंग बेसिकली हमेशा, और एवरेज है उनका, वो एक जगह है ओसाका है शायद वो, ठीक है. पीपल लिव लाइक 104 years, 100 and you know more than 100 years. And they're still working at 104. And they are working भाई, वो झुके आपको ना बहुत सारी क्लिप्स दिखी होंगी अगर आप जापानीज कल्चर को थोड़ा भी फॉलो करते हो तो ना आपको बहुत सारी क्लिप्स दिखती होंगी वहाँ पर ना कुबड़े से दादा दादी ठीक है, वो कुबड़े से ना अपने कहते हैं रेस्टोरेंट में काम कर रहे होते हैं, एंड यू विल नॉट गोना बिलीव कि वो आपसे क्या आपके जो दादा है उससे भी डबल एज के होंगे, ठीक है. एंड दे आर स्टिल वर्किंग देयर, ठीक है, वर्किंग देयर एज ऑफ, एंड दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. And it's not like कि उनके घर वाले उनसे काम करा रहे हैं, it's that they want to do and they do it. Yes. उनके बच्चे जब शहर से वापस आएंगे तो they are gonna do the same. हाँ, तो उनका एक जापानीज में इकिगाई का मतलब होता है टू नॉट टू रिटायर, ठीक है. सो you are you know firstly they always you know preach this thing in Japan, ठीक है. Always do the thing that you want to do, always pursue the career that you want to pursue, ठीक है. and if you're gonna follow that, अगर आप उसमें fail हो जाते हो it will gonna be fine as well, ठीक है, because you are doing something that you always want to do. it is not like India, ठीक है. इंडिया में बहुत ज़्यादा यू नो एम्फोसिस दिया जाता है, पहले दिया जाता था टू बी इंजीनियर, टू बी अ डॉक्टर. नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, अ लॉट ऑफ पीपल वांट्स टू बी यू नो ग्रेटेस्ट. वी आर पार्ट ऑफ दैट क्राउड एज वेल, राइट? बिकॉज नाउ इट सीम्स एक्साइटिंग टू यू, ठीक है, and it seems exciting to us as well, you know, to put us out there. So I guess that was the case. अब जाके छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप कहते हैं फोर्स करते हैं to be you know content creators, right? and छोटे छोटे बच्चों को फोर्स किया जाता है to you know get into coding, right? to do that stuff, you know, data analysis के अंदर छोटे छोटे 5-5 6-6 साल के बच्चों को डाल दिया जाता है. I think when it comes to Japan, that sense is missing from there. So basically first of all, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी बात लगती है जापानीज़ लोगों की, वो है टू फॉलो द वे दैट दे वांट टू फॉलो, राइट? एंड आफ्टर दैट इफ़ यू इवन फेल इन दैट, दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट. दे विल गोना स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स दैट वुड बी यू नो कन्वेंशनली पॉसिबल फॉर देम. सो उनका ना बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है, इफ़ यू आर वर्क टिल यू डाई, यू नो. अब वो सुनने में बहुत ज़्यादा वो लगता है कि भाई मरने तक काम कैसे करता रहा हूँ मैं, है ना. बट इफ़ यू रियलाइज दैट इज़ हाउ आवर बॉडीज आर मेड. आवर बॉडीज आर नॉट मेड टू बी सिट अराउंड एंड यू नो रिलैक्स. इफ़ यू डू दैट, इट इज़ नॉट ह्यूमनली, ठीक है. क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को भी कभी बूढ़े हो जाते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है दैट दे यूज्ड टू क्रैश ऑन देयर बेड्स, राइट? दे हैड टू वर्क till they die, because if they are resting, they are not using the body, right? and they are not using you know the consumption that they have, you know. and if they're not going to do that, of course उनकी एज तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, right? so I guess इकिगाई teaches you that, ठीक है, how to be active till you die, and you know consider that in that manner. क्योंकि मैं आजकल मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, आज ही की बात है, विक्रांत मैसी got retired, ठीक है. अब उसका पर्सपेक्टिव था कि दैट आई वांट टू गिव टाइम टू माई फैमिली एंड यू नो माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स. माई पर्सपेक्टिव ऑन दैट इज़ कि भाई मैं भी कभी रिटायर नहीं होना चाहता हूँ. ऑफ कोर्स आई वांट टू रेस्ट अ बिट, आई वांट टू हैव हॉलीडेज, राइट? बट आई वांट टू मूव देयर एज वेल, राइट? बट इफ़ यू आर जस्ट गोना you know lose that sense and you know call it quits on the things that you are loving in,
आई थिंक भाई वो तो एक तो तुम एक चीज़ मुझे सक्सेसफुल और उसके बाद तुम उसको छोड़ रहे हो ना, एक तो तुम सबसे पहले तुम अपना दिल तो दुखा ही क्या रहे हो, चलो तुम्हारा जो भी पर्सपेक्टिव होगा, जो जो तुमने सेंस ऑफ कम्युनिटी तुमने बिल्ड किया है, आई गेस तुम उसके साथ भी गलत कर ही रहे हो, राइट? Now people gonna change their mind about Vikrant Massey as a actor. अरे वो तो भाई चलो पहले भी वो तो खुद को इसका वो आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है कि उसको क्या करना है, बट आई थिंक विक्रांत मसी हैज़ बिकम द न्यू राखी सावंत, बट लेट्स वो हम उसका अगली वीक बात करते हैं। बाय दैट मैं बस आपको ये बोलना चाहूँगा, ठीक है, कि यू नो लाइफ इन विलेज इज़ अ गुड वन एज वेल, ठीक है, लाइफ इन सिटी इज़ अ गुड वन एज वेल, सो डू नॉट यू नो हैव दैट इन योर माइंड कि विलेज की लाइफ बहुत अच्छी होती है या सिटी की लाइफ बहुत अच्छी होती है। इट इज़ ऑल अबाउट अडेप्टिंग योर वर्क इन्वायरमेंट या योर लिविंग इन्वायरमेंट दैट यू आर लिविंग इन। What's your take on how you want to live? यस, ठीक है। अब लोग ना कितना रोमांटिसाइज करते हैं मुंबई की लाइफ को, कितना रोमांटिसाइज किया जाता है मुंबई की लाइफ को। भाई मुंबई की बारिश इतनी होती है वहाँ पर, तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, ठीक है, यू कैन नॉट, पर उसको इतना रोमांटिसाइज किया जाता है ना, दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ मुंबई। पीपल डाई इन दैट स्पिरिट ब्रो, ठीक है, बट पीपल लव टू गो टू मुंबई, यू नो, टू लिव देयर ड्रीम। मुंबई इज़ द बिगेस्ट मेट्रोपोलिस इन द सदर्न वर्ल्ड, राइट? एंड स्टिल पीपल आर सो फैसिनेटेड अबाउट दैट, और इवन दो उसकी कितनी बुरी लाइफ है, यू नो, अगर तुम एज अ यू नो यंगस्टर वहाँ पर जा रहे हो, है ना, इफ़ यू डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर जॉब दैट इज सो, एंड सेम गोज फॉर हिमाचल एज वेल, यू नो। अगर मैं मेरे को बहुत होता है कि मैं जब भी मेरे पास टाइम मिले, मेरे को थोड़ा टाइम ऑफ हो, ठीक है, मैं जाऊँ भाई पहाड़ों में बैठूँ जाके, बिकॉज शांति मैं बहुत प्रेफर करता हूँ। आई लव शांति, ठीक है, शांति डज नॉट लव मी बैक इट सीम्स, बट हाँ मुझे कहते हैं शांति में बैठना बहुत अच्छा लगता है। बट एट सम पॉइंट मुझे वहाँ से आने का मन भी कर जाता है कि यार ठीक है, वो बात अलग है दैट आई लव टू लिव इन सिटीज़ लाइक यू नो शिमला और मनाली, बिकॉज दे गिव यू बोथ, आई गेस दे गिव यू द सेंस ऑफ यू नो सिटीज़ एज वेल, एंड एज सुन एज यू गेट आउट ऑफ द सिटी यू गेट द सेंस ऑफ यू नो विलेज एज वेल दैट, ठीक है, तुम थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे जाओगे, you're gonna live that way as well. I think that is something missing from cities like चंडीगढ़। बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन हो चुका है हमारा एरिया, बट आई गेस उसकी ब्यूटी भी वही है, एंड आई लव द ब्यूटी दैट वी हैव इन चंडीगढ़। I mean, if you're talking about Chandigarh उतना वो नहीं है adapted to the you know a core you know urban area. So it has its you know greenery as well and city as well. So designed उस तरह से, I mean everybody talks about the design of Chandigarh, right? So that is nice. That's why you know it's not to that extent कि आप बहुत ही उसको बोलो कि completely change हो चुका है. And yes, गाँव की हम बात कर रहे थे. So yes, it's there. So it has its own perks, जैसे रोहित ने बताया अभी। सिटी के अपने perks हैं, गाँव के अपने perks हैं. You kind of you know have to love both if you are into that. अगर आपको अपना लाइफस्टाइल देखना है कि what you want and you can relate to any one of them. And apart from that, गाँव का हार्डशिप्स भी है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि बहुत ही काम लाइफ है तो सब कुछ इजी होगा, स्लो है तो उनकी हार्डशिप्स बहुत है। जब पूरा दिन खेतों में करना पड़ता है काम, सो यू हैव यू नो मार्क्स इन योर हैंड जो आपको जिम में फील होते हैं, वो आपको डेली बेसिस पे खेतों में करने पड़ते हैं। सो दैट्स दैट। मुझे एक बात याद आती है कि भाई मतलब हिमाचली लोगों को मैं देखा, हिमाचली जो पर्टिकुलरली जो फीमेल्स होती हैं भाई, दे आर सो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग भाई, मतलब लाइक 16 kilos ऑफ वुड हैविंग ऑन योर बैक एंड सिंगिंग अलॉन्ग द वे एज यू आर मूविंग अप। भाई जिम ब्रोज भी शर्मा जाते हैं उनको देख के, हाउ कैन दे डू सच थिंग्स। एंड यू नो सम पीपल एंड मोस्ट ऑफ टाइम देर मतलब ऐसा भी होता होगा कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी होते हैं, राइट, एंड डूइंग दैट इन दैट शिट ब्रो, एंड दे आर जस्ट स्माइलिंग अराउंड। यू नो जब मैं मनाली गया था ना, आई हैव सीन दैट, मेरे दिमाग हिल गया भाई कि भाई इतना भारी सामान एंड यू आर मूविंग, और वो ऐसे सुक्की सी आंटी होती हैं, ठीक है, कमज़ोर सी, और भाई वो इतना ज़्यादा वजन लेके, भाई मैं से बैग लेके मेरी सांस फूल रही है, ठीक है, वो भाई 5 किलो का बैग भी मैं से ऊपर चढ़ाने जा रहा है, ठीक है, और वो कहता है जस्ट लाफिंग अराउंड एंड मूविंग अप, ठीक है, भाई मैं देख के मेरी फट गई, मैं भाई यार ये कैसे होता है। इस बात से मुझे पियर्स मॉर्गन का वो डायलॉग याद आ रहा है, द वर्ल्ड हैज गॉन टू सॉफ्ट। Yes, I guess when you live in a city you grow soft. Yes, that happens as well. When you live in a city you grow soft. I guess तुम एडवेंचरस नहीं रहते उतना, और तुम्हारी बहुत फट जाती है चीज़ों से, ठीक है, थोड़ी भी एडवेंचरस चीज़ें करने से, ठीक है। फॉर पीपल लाइक मी जो सिटीज़ के अंदर लगता है, उनके लिए तो भाई मोरनी हिल्स भी जाने के एडवेंचर के बराबर ही है, ठीक है कि अरे भाई ये पहाड़ों पर जाके आ गया था, मैं पहाड़ बता देते हैं उसको हम, ठीक है, कि वी हैव बीन टू पहाड़्स। But the other thing I want to ask you, a last question, the last segment that we have is about you know the convenience of living in a city and how you know things you know are in village जब वहाँ पर convenience नहीं होती है, you know let's for the sake of hospitals,
लेट्स से लितेश भाई, जब कोई इमरजेंसी होती है, हाउ हार्ड इट इज़ फॉर पीपल फ्रॉम यू नो सर्टन विलेजेस, जैसे आप किसी विलेज में रहते हो, तो यू नो अगर वहाँ पर कोई किसी की वो इमरजेंसी में सिचुएशन में है, तो हाउ डू यू गाइज ऑपरेट देन? I mean, from my village, it's my hospital is around main hospital is around 7 to 8 kilometers, so इतना कोई tough नहीं है. But if I mean, it's not like very far, but on the other hand, I cannot say कि हर एक village से वो इतना ही दूर होगा. There can be some villages which are very remote, and yes, you are right. Sometimes mishappening happens because of the distance and the hardship they have to go through if you have to reach hospital. So yes, that happens. And that is kind of disadvantage, I would say. And it has वहाँ पे भी sense of community भी आ जाती है कई बार. Let's say, so this one time we didn't have our own car at home. वो ख़राब थी, I guess कहीं पे थी, and मेरे भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी. So 3 घर छोड़ के होम जहाँ पे मेरे खुद के दोस्त रहते हैं, वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विद देम, सो उनके पास थी. सो रात के 3 बजे हमने उनको जगाया एंड दे हैव टेकन अस टू हॉस्पिटल. सो दैट कम्स देयर एज वेल. सो या बोथ द साइड्स आर देयर, सो डिसएडवांटेजेस आर देयर. यू आर राइट. और आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट मूव करती है व्हेन इट कम्स टू विलेजेस इन हिमाचल? जैसे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीज़ें होती हैं. जैसे मैंने देखा है कि अगर हम जाते हैं हिमाचल की तरफ, we do not even have cab services there. The ones that we have, like Uber, we do not have Ola as well. We do not have InDrive. Do we have Zomato and all that? I mean, yes, it has started. Zomato and Swiggy is now launched in one day, guys, if you want to order something. But yeah, I mean, that's the thing, right? No, we know, we were talking about the easy life, the comfortable life that you're looking for. So if it started there, then we are gonna do that. We'll start having the city life in village as well. We're gonna pick up our phone and order something instead of just cooking, right? मुझे लगता है भाई कितना हार्ड होगा, मतलब जब एक रिमोट विलेज में Zomato का जाना है ना. आपको लगता है कि मतलब इतना हार्ड, जहाँ पर कार्स की ऐसी तैसी होती है, समवन ड्राइविंग देयर टू व्हीलर उधर, तो yeah, so it has failed in Shimla as well. So शिमला में स्विगी लॉन्च हुआ था. It ran for I guess 2 to 3 months, and then they realized that it's not gonna happen because few areas are like very unreachable, you can say. So वहाँ पे एक बाइक का या गाड़ी का जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे गलियाँ बहुत हैं. You have to go by foot and deliver the food. So वहाँ पे वो fail हो गया. So it can succeed in main city, let's say of a district. जैसे मंडी मेन शहर जो है, सो वो 4-5 किलोमीटर का एरिया जो है वो प्रॉपर शहर है और प्लेन है, तो वहाँ पे आप कर सकते हो डिलीवर. बट इफ़ यू गो लिटिल हायर तो वहाँ पे करना मुश्किल होगा, और वहाँ पे इतने रेस्टोरेंट्स है भी नहीं, अवेलेबिलिटी भी नहीं है. आई मीन, बट थिंग इज़ दैट हिमाचली पीपल डोंट रिलाई ऑन दैट. उनके लिए तो यही है कि खुद से बनाना है और कब बनाना है ये सोचो. उन ऑर्डर का तो उनके द्वारा में आता भी नहीं है. सो फॉर देम इट्स लाइक कि 2 महीने में एक बार शहर में जाके कुछ खा के आ जाते हैं. अच्छा. सो मंडी शहर में जाके लेट्स से वी हैड समोसा चाट, सो हमने बाहर का खा लिया, दैट्स इट. पिज्ज़ा ऑर्डर कर लिया हमने, बाहर का खा लिया. अब 2-3 महीने कुछ नहीं करना है. देन वी गो बैक टू दाल रोटी बनाएंगे अपना, ये हमारा बेसिक खाना है. तो अगर मैं इस पर क्लैरिफिकेशन दूँ, यहाँ पे जब मैं अभी भी, मुझे 6 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी मैं अपना बताऊँ ना, जब तक मैं दाल चावल या सब्ज़ी रोटी नहीं खाता ना, आई डोंट फील कि मैंने कुछ खाया है, कि मुझे एक मील मिली है प्रॉपर. फॉर मी इट्स लाइक कि मैंने कुछ साइड आइटम खा लिए, बट समथिंग इज़ मिसिंग एंड आई एम नॉट फुलफिल्ड, माई सोल इज़ नॉट फुलफिल्ड. चाहे वो पेट भर गया हो मेरा, बट आई डोंट फील कि मैंने कुछ खाया है और मेरा मतलब अगर आपको जैसे आप मतलब आप वंस इन अ वाइल जाते हो मतलब शहर में, अगर जैसे आप गांव में रह रहे हो तो खाने कुछ है, एंड दैट इज मतलब जैसे कोई स्पेशल इवेंट्स पे या मतलब ऐसे ही मतलब मूव कर लिया कि हाँ कुछ काम पड़ गया, ऐसे ही होता होगा ना कि कुछ काम पड़ेगा तो चले गए तो कुछ खा लिया. जैसे अपने यहाँ पर तो हम मतलब जब मन कर रहा जब भी गए थे फ़ोन उठा के चलो भाई खाना मंगा लेते हैं. सो मुझे किस्सा याद आ रहा है. सो यूजुअली किस्सा क्या मतलब यूजुअली यही होता था. सो बचपन में हम लोग तब खाते थे क्योंकि माई नानीज़ होम वॉज एट अ डिस्टेंस, बीच में से शहर से होके जाना पड़ता था. जब भी हम वहाँ जाते थे पहले हम वहाँ रुकेंगे या आते वक्त वहाँ पे खा लेंगे कुछ. कितना एक्साइटेड मूवमेंट होता होगा कि वहाँ नानी के घर जाएंगे, बहुत खुशी तो है ही, लेकिन बीच में कुछ बाहर का खाने को भी मिलेगा. सो दैट यूज टू बी इवेंट ऑफ इट्स ओन. और इफ़ यू टॉक अबाउट इवेंट्स जो नॉर्मल बेसिस पे होते हैं, सो वहाँ पे इवन इफ़ आई टॉक अबाउट यहाँ की शादियाँ जो होती है, वहाँ पे आप जाओगे तो स्टैंडिंग फंक्शंस जो होते हैं, हमारे वहाँ स्टैंडिंग्स नहीं होते गाइस. आजकल लोग अपना रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बी मॉडर्न एंड फीड द फूड, जैसे यहाँ पे करते हैं मॉडर्न. आपने रखी हुई ये डिशेज़ रखी हुई हैं, बुफे है, और जिसमें वेस्टर्न आइटम्स हैं सारी, चाइनीज़ भी रखा हुआ सब. अच्छा जी.
ऐसा अडेप्ट करना शुरू कर दिया. has been kind of getting removed. People who are getting to the upper level of success और richest society जो कह सकते हैं आप तुम, वो सेंस आ रही है. लेकिन एक इवेंट्स में आपको वही चीज़ मिस करते हो आप. हमारी धाम होती है, धाम बोलते हैं उसको. 7 डिशेज आर मेड ट्रेडिशनली, और उसको आप बैठ के एक पत्तल के ऊपर खाते हो जो पत्तों से बनती है. We discussed in our second or third podcast, I guess. अबाउट दिस. यस. सो वो की जाती है. दैट इज़ आर ट्रेडिशनल फूड. और जो Traditional buffet. इवेंट्स में खाते हैं हम, जो हमारे लिए वो हो गया कि बहुत हैवी खा लिया कुछ, बहुत ओके, बाहर का खा लिया। बहुत अच्छा खा लिया कुछ हमने, बहुत शाही कुछ खा लिया. हमारे लिए वो है. बाकी नॉर्मल बेसिस पे सब्जी रोटी तो बनी रही है. सो दैट यूज्ड टू बी देयर. So with that, let's close this one now, because I guess we have discussed everything here. So guys, you guys let us know as well, आपको लोग कहाँ से और आपका क्या perspective है on the city versus village life, and how do you guys move through it. So yes, with that, bye bye guys, sayonara, arigatou gozaimasu. Dance with me. Back and forth.